गुड मॉर्निंग बच्चों। ओमिक्रोन के प्रभाव के कारण से अभी स्कूलें सभी बंद हैं। इस कारण से अभी जो भी क्लास लगेगी वो ऑनलाइन ही क्लास लगेगी। जैसे मैं स्कूल जब चालू था तो मैं आपको अध्याय 9 सर्वसमी का पाठ पढ़ा रहा था, जिसमें सर्वसमी का एक के बारे में आपको बताया। उसके बाद सर्वसमी का नंबर 2 के बारे में भी आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को सर्वसमीकरण 3 के बारे में बताऊंगा, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ सवाल देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको कुछ उदाहरणों के जरिए से सर्वसमीकरण नंबर 3 को बताऊंगा। उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 9.1 को घर में अभ्यास करेंगे। आइए चलते हैं सर्वसमीकरण नंबर 3। सर्वसमीक ये आपको फॉर्म में मिलेगा a ऋण b a धन b, इस रूप में रहेगा। इसमें आपके दोनों अवयव जो है सेम टू सेम रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि दोनों अवयवों के बीच में एक ऋण में रहेगा और एक धन में रहेगा। तो इसको अचल में हल करने का जो तरीका वो होता है, हम a का गुणा करते हैं a धन b के साथ, फिर बीच में ऋण रहता है, फिर b का गुणा करते हैं a धन b के साथ। फिर इस कोष्टक को हटाने के लिए हम a को अंदर के दोनों अवयवों के साथ गुणा करते हैं, a गुना a धन a गुना b। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऋण चिन्ह का इन दोनों अवयवों के चिन्हों के साथ पहले गुना होता है। तो ये ऋण और धन का जब गुना करते हैं तो ऋण होता है, और a और b का गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण और धन का गुना जब करेंगे तो ऋण आता है, और ये b और b का जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b गुना b। अब इस a और a का गुना करने से घातांक का जो पहला नियम है कि घात है ना, गुना करने से घातें जुड़ जाती है, उस हिसाब से ये a की घात 2 हो जाएगी, और ये a और b का गुना करोगे तो a भी आ जाएगा, और ये ऋण a भी हो जाएगा, और इधर b और b का गुना करेंगे तो घातांक के पहले नियम के हिसाब से घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों अवयव जो है ना, व्यंजक जो है एक जैसे ही है, लेकिन एक धन में और एक ऋण में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, a की घात 2 ऋण b की घात 2। यानी कि हमको इतना सारा काम ना करके हमको इतना ही काम करना है कि यदि इस टाइप का कोई सवाल हमको मिले, है ना, a ऋण b a धन b ऐसा टाइप का, तो हम इसका वर्ग कर देंगे, बीच में ऋण लगा देंगे, फिर इसका वर्ग कर देंगे और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि फिर कैसा सवाल बना है। आइए, यह है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में आपको मिलेगा 7x धन 2y कोष्टक बंद गुना 7x ऋण 2y को सर्वसमीका की सहायता से हल कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। हल, आइए हल करते हैं। अब यहां पर देखते हैं, पहले प्रश्न को आप उतार लीजिए, 7x धन 2y गुना 7x ऋण 2y। फिर हम देखते हैं
ये सर्व समीका को क्या उतारना पड़ेगा, सर्व समीका, सर्व समीका नंबर 3 ये कहता है कि ए ऋण बी, ए धन बी बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह तो ऋण पहले हो सकता है बाद में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसमें पहले दे दी इसमें बाद में दे दिया है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ए, जैसे ए है किसके बराबर है 7x के, है ना, और बी आपका किसके बराबर है 2y के, तो दोनों सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इसमें क्या होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार से ये प्रश्न को एक बार उतार लेंगे, 7x धन 2y गुना 7x धन 2y। फिर फार्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, सर्वसमीकरण के हिसाब से ये दोनों सेम है तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये 7x की घात 2 ऋण, इधर देखेंगे 2y, इधर भी 2y है, तो इसका भी सूत्र के हिसाब से सर्वसमीकरण के हिसाब से 2y की घात 2 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या का घात अगर 2 हो जाए तो उसका 2 बार गुना होता है, तो 7 का वर्ग मतलब 7 गुना 7 सदी हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण, इधर 2 की घात 2 मतलब 2 गुना 4, और y का 2 बार गुना करोगे तो y की घात 2। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, एक कुछ और सवाल दिए हैं उसको फिर मैं नोट करता हूँ। जैसे एक और सवाल है, उदाहरण नंबर 10। प्रश्न है x बटा 3 धन y बटा 5, x बटा 3 ऋण y बटा 5 को सर्व समीका की सहायता से हल कीजिए। आइए इसको सर्व समीका के हिसाब से इसको हल करने की प्रयास करते हैं। जैसे सर्व समीका हमको पता है 3, सर्व समीका नंबर 3 को यहां पर नोट कर लेते हैं। क्या होता है, ए ऋण बी, ए धन बी गुना होना है, और इसका फार्मूला हो जाता है आपका ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम लोग देखेंगे ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है। इसलिए एक बार प्रश्न को उतार लेते हैं, x बटा 3 धन y बटा 5। चाहे तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, x बटा 3 धन y बटा 5, x बटा 3 ऋण y बटा 5। अब इसके हिसाब से सर्व समीकरण को देखेंगे तो यहां पर आपका a है और ये b है, तो यहां पर a की घात 2 और ऋण b की घात 2 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा x बटा 3 की घात 2, फिर बीच में ऋण आएगा, फिर y बटा 5 की घात 2 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या का घात 2 होने से ये x का 2 बार गुना होगा, तो घातांक के नियम के हिसाब से x की घात 2 हो जाएगा। 3 का 2 बार गुना होगा तो 3 गुना 3, 3 3 9 हो जाएगा, ऋण y की घात 2, और 5 का 2 बार गुना होगा तो 5 5 25। ये आपका आंसर हो जाता है। आगे हल करना चाहे तो और आगे हल किया जा सकता है, लेकिन कक्षा 8वीं में है ना, हमको यहीं तक इसको हल करना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ अलग टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण नंबर
11 में। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 11 में इसको कैसे हल करना है। उदाहरण नंबर 11 में प्रश्न दिया है सर्व समीका के प्रयोग से बावन गुना 48 का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, एक बार प्रश्न उतार लेते हैं। 52 गुना 48। अब यहां पर हमको यह देखना पड़ेगा कि 52 और 48 इसमें दिया हुआ है, तो इसका दोनों का निकटतम मान कहाँ है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया निकटतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है ना। यदि 56 है तो वो 50 में आएगा, अगर 44 है तो वो 40 में आ सकता है, वैसे ही अगर 94 है तो 100 में आएगा, अगर 93 है तो 90 में आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो ये 52 है तो ये आपका 50 में आ जाएगा। तो 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा है तो कितना 50 से ज्यादा है तो इसको हम धन करके लिखेंगे। 50 धन 2, 48 का निकटतम मान भी 50 है तो इसको हम लिखेंगे 2 कम है ये 50 ऋण 2। अब हम सर्व समीका नंबर 2 को लिखते हैं। यहां पर ये क्या होता है, a धन b और a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। कुछ इसी प्रकार से बन गया ये आपका a बन जाएगा 50 और b बन जाएगा आपका 2। तो इसको हम लोग नोट करते हैं 50 धन 2 और 50 ऋण 2। तो सूत्र के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर a धन b a ऋण b मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर a की घात 2 बन गया, बीच में ऋण आया और b की घात 2। इसी क्रम में हम ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, तो ये हो जाएगा सूत्र के हिसाब से 50 की घात 2 ऋण 2 की घात 2। तो 50 का वर्ग, अगर आपको पता नहीं है 50 का वर्ग तो आप 50 और 50 का गुना कर सकते हैं। ये दोनों का गुना करोगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2500 ऋण 2 का वर्ग होता है 4। तो 2500 में अगर हम 4 को कम कर दें तो ये आपका कितना बनेगा 2496। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 में जितने भी सवाल दिए हैं आप लोग को बनाना है और जो भी कठिनाई होगी उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं और फिर मैं जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको नया अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आगे के बारे में बताएंगे। ये तो हो गया सर्व समीका के माध्यम से हमने ऐसा हल करना सीखा है ना। अब इसके बाद उल्टा क्रम होगा, जैसे कोई चीज सीधा चलता है तो उल्टा भी चलता है, तो ये सीधा से उल्टा गए हैं तो उल्टा से हम लोग सीधा भी जाना सीखेंगे। तो आप लोग तैयार रहेंगे। वीडियो अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में जाइए, बेल आइकन को दबाएंगे और ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑल बटन को दबाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।